ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक चेक करते हैं तुम्हारे, ठीक है ना नारायण भाई? जी 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 सर, जी सर, चेक किया गया सर। भेजे हैं क्या चार्ट? चार्ट भेजे हैं। चार्ट भेजे हैं, ऑर्डर ब्लॉक चेक कर लेते हैं। जी कल भी भेजे थे ना? जी जी सर, अब रेगुलर क्लास हो चाहे नहीं हो सर, हम तो रेगुलर भेजते रहेंगे, अब एकदम दिल लग गया है। और सर मार्केट के टाइम में आप चार्ट पर जैसे बनाते हैं वैसे हम भी बनाए थे, सोचे हैं भेजने के लिए, हम सोचे हैं कि आप नाराज हो जाइएगा, इसके लिए नहीं भेजे। नहीं भेजा करो, ऐसा अगर नहीं कुछ है, कुछ भेजिए। अगर कुछ बनाया है तो भेजो, उसमें गलत सही होगा वो देखेंगे ना हम। ज्यादा डिटेल होता है तो सर बताते हैं कि जूम में बताएंगे, तो हम भी कभी कभी भेज देते हैं जहाँ नहीं समझ में आता। नहीं, अभी हमको वो आदेश नहीं वो है, वो सब अभी। आमने सामने समझ में नहीं आता ना, जैसे अब मैसेज लिख के क्या क्या लिखूँ मैं, या तुम या मुझे हम्म मैसेज में क्या लिखोगे, तो आदमी ये करता है भाई बहुत सी बार, चलो ठीक है। हम्म। ये वाली ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। सर थोड़ा सा जूम कर। आप अपना मोबाइल पे भी करिएगा ना तो जूम हो जाता है। ये हाँ वाली ऊपर वाला, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। कौन कौन सर? ऊपर ऊपर आपने कहाँ किया है, सेलिंग आने के पहले बाई वाला कैंडल? नहीं, उसको भी हम एक अलग पेज में दर्शाए हुए हैं, यहाँ पर इस सारे बीच में जो है ना, तो इसको लिए एक एक है, उसको भी हम मार्क किए हैं दूसरे सेकंड पेज पर, सेकंड पेज पर उसको भी लिए। इतने ही दूर का हम्म, एक और है, एक और पृष्ठ है सर, मैं उसको लिए हैं। ये बड़ी सी बाई आई है, उसके नीचे भी है। हाँ 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 हाँ। नहीं तो आप ना इतना इतना मत खींचा करिए, जैसे छोटा 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 उतना ही दूर। मिटिगेशन ब्लॉक में ना ज्यादा खींचा जाता है, इसमें छोटा छोटा करेंगे ना तो एक ही पेज में बहुत हो जाएगा। नहीं है। उसको भी लिए थे सर एक जगह। तो ये आगे से मतलब इसमें आपका बहुत आ जाएगा एक ही पेज में। जैसे वहां पे भी अगर आप दूसरे कलर कर दीजिएगा, जैसे आपको लगे ना कि दोनों मिल जाएंगे, तो एक को हम्म, ग्रीन कर दीजिए, एक को रेड कर दीजिए, तो सर को तो समझ जी में आ जी ही सर, जाएगा। अच्छा वो वाला नहीं ले पाए हैं का? नहीं नहीं नहीं, वो भी या फिर ये अच्छा। बड़ी सी बाइंग है उसके नीचे भी है, वो भी नहीं नहीं दिए है। हैं। एरो एरो डाल रखे हैं बस, जहाँ पे वो अच्छा रेड ये वाला एरो डाले हैं ना आप, तो रेड हम्म वाले कैंडल के पास, तो वहां पे सर को बताइए कौन सा है। नहीं, यहाँ पर तो हमको कंफ्यूजन था, यहाँ पर ऊपर से और नीचे तक ले लिए हैं, तो इसमें थोड़ा सा क्लियर करना है। अरे तो ये रेड कैंडल होगा ना ऑर्डर ब्लॉक। देखो वो क्या दे दाए क्या बोल रहा है, हम्म, वो कह रहा है कि नारायण सर आप अपने फोन को रोटेट रोटेट करके, कर सकते हो, ठीक है ना? रोटेट में क्या होगा, इसके चार्ट बड़ा हो जाएगा थोड़ा बहुत। अच्छा 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 हाँ, जैसे भी अभी तो वो है, तो उसे रोटेट करके। अच्छा 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 अच्छा। हम्म, जी चलो ठीक है। इनका एरो वाला समझा दीजिए सर। नहीं अभी आप गलती करो, अभी बहुत गलती है, अभी मुझे और मार्क करके भेजो। वैसे जी, मैं वो तो बताया, रेगुलर। मैं अभी बता देता हूँ तुम्हें, और बता देता हूँ, मैं चार्ट पे बता देता हूँ, वैसे नहीं बताया। जैसे ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक में ये भी रेड कैंडल है मेरे पास, ये भी रेड कैंडल है, तो इन जी दोनों में जो सबसे ज़्यादा मजबूत कैंडल है, यानी जिसकी ज़्यादा बड़ी बॉडी होगी, मैं उसे मार्क करूँगा। बस आपको ये ध्यान रखना है।
अच्छा। ये भी रेड कैंडल है, ये भी रेड कैंडल है, लेकिन इनमें जो जी, सबसे ज़्यादा मजबूत कैंडल होगी, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। जी, ठीक है। अब यहाँ जी, अगर मार्केट में अभी से अभी बाइंग आ जाए, यहाँ बाइंग आ जाए, मार्केट ये ऊपर चली जाए, यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाए, तो मेरे लिए इनमें ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा? ये भी रेड कैंडल है, 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 तो मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक होगा ये वाला, ये रेड कैंडल, हाँ ये वाली। ठीक है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक जी। होगा। अब अच्छा। ऐसे ही, अब ऐसे सुन लो, पहले सुन लो, फिर बाद में बात जी, करेंगे हर चीज। पहले मेरी जी, बात सुन लो, बीच में मत बोलो करो, नहीं तो ना तो तुम्हारी आवाज आएगी ना मेरी आवाज आएगी। जी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे अब हमारी ग्रीन कैंडल आई है, तो हम इसको दोनों को हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक, दोनों कैंडल। फिर हम्म, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ कोई मजबूत कैंडल ये बनी है, तो आप इन्हें मार्क कर सकते हो, इस वाली कैंडल को या इस वाली कैंडल को मार्क करके, या तो आप पूरा एरिया इसे मार्क कर सकते हो ऐसे, ये मेरा पूरा ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक में आ जाएगा। ये आपका ऑर्डर फ्लो होता है कुछ, वो भी बता दूंगा मैं धीरे धीरे। ठीक है, आप इस पूरी कैंडल को मार्क कर सकते हो, इस पूरी कैंडल को मार्क कर सकते हो, ये वाली, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। हम्म। अगर आप यहाँ। इन दोनों को छोड़ना चाहते हो, तो ये बड़ी वाली कैंडल मार्क कर सकते हो आप। हाँ, ये आपको चार्ट में, अब जैसे ये वाली कैंडल है, 3 कैंडल है ये, तो तीनों जी, कैंडल को मैं ऑर्डर ब्लॉक मान कर सकता हूँ, फिर मुझे इस कैंडल की जरूरत नहीं है। यानी जी, यानी ऊपर और नीचे का उसका बिग छोड़कर टोटल हाँ, बॉडी ले लेंगे हाँ तीनों बॉडी का। ले जी। दूँ। फिर अगर ये ज़्यादा ऊपर है ये वाला, तो मैं इसे भी एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मार्क कर सकता हूँ। हाँ, अब मेरे लिए ये छोटी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है, तो मैं बड़ी कैंडल ले सकता हूँ जिसकी बड़ी बॉडी है, मैं छोटी कैंडल को इग्नोर कर सकता हूँ, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। तो जहाँ आपको मजबूत कैंडल दिखाई दे, मैं उस कैंडल को मार्क करना पसंद करूँगा, ना कि छोटी कैंडलों को। इन छोटी कैंडलों को आप छोड़ सकते हो। अगर आपको कहीं मजबूत कैंडल दिखाई दे रही है, जैसे ये भी रेड कैंडल है, ये भी रेड कैंडल है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, मार्केट गई है मेरी सेल में, ये भी ग्रीन है, 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 और ये भी ग्रीन है। अब इनमें जो सबसे ज़्यादा मजबूत कैंडल है, मुझे ये लग रही है, तो मैं इसे मार्क करके रख सकता हूँ अपने लिए, हाँ। या फिर मैं इसे मार्क कर सकता हूँ, इस वाली कैंडल को। अच्छा। वो किस जी, लिए? जी, जी, वो किस लिए कि मेरी सेलिंग यहाँ से आई है, जी, 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 और मैं इसे भी मार्क कर सकता हूँ, इसे मैं क्या नाम है, एक तरीके से इसे ही मार्क कर सकता हूँ मैं, ये वाला। हम्म, इनके नाम अलग अलग हैं, बाद में बात करेंगे वो, पहले अभी ऑर्डर ब्लॉक पे ध्यान दो। तो अभी ऑर्डर ब्लॉक में तुम्हारी कमी आ रही है, अभी वैसा रिफाइन नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी जी, करो, अभी है कमी, जी, ठीक है और ना सर, रिफाइन करते करने की हैं। कोशिश करो उसे, जी, बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। जी, ठीक है ना? जी, आपका जैसे ये लास्ट कैंडल मेरी ऑर्डर ब्लॉक है, ये मान सकते हो आप। जी, जी, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। जी, ठीक है ना? आप कोई इनमें से कोई कैंडल लग रही है, आप इन्हें छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं है, इन्हें में जो छोड़ने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, मत करो आप इन्हें मार्क। आप इन दोनों रेड कैंडल मान सकते हो, जी, जी, क्योंकि मेरे पास ये मजबूत कैंडल आ गई, तो मुझे इनको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। जी, हाँ, अगर मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ, यहाँ से बाइंग कर रहा हूँ, तो मैं इसको मार्क कर सकता हूँ कि हाँ भाई ये मेरी ऑर्डर ब्लॉक है, अगर मुझे यहाँ से बाइंग करनी है। अगर मुझे यहाँ से बाइंग करनी है, यहाँ से, तो मैं यहाँ इसे छोड़ सकता हूँ कि हाँ भाई मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं यहाँ से इन कैंडलों को छोड़ सकता हूँ। ठीक है ना? तो आप जी, अपना क्या नाम है, उसमें जैसे अब ये 2 कैंडल हैं रेड, लेकिन इसके बीच जी, में ग्रीन आ गई, ऐसी ये 2 कैंडल हैं, इनके बीच में ग्रीन आ गई, तो ग्रीन आते ही ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। मैं अब पूरी बॉडी नहीं मार करूँगा, इसे नहीं लूँगा मैं, क्योंकि मेरे बीच में ग्रीन आ गई। अगर यहाँ भी रेड होती, यहाँ भी रेड होती, ये भी रेड होती, मैं तीनों को मार कर लेता। ऐसी ये थी, अगर मेरे बीच में इसमें ग्रीन नहीं आती, तो मैं इन तीनों बॉडी को कैंडल मार कर लेता।
तो अभी हाँ। वो धीरे-धीरे आएगा रिफाइन करना, वो धीरे-धीरे अपना सर अभी अभी जो ये किए हैं सर, तो इसका टोटल बीक अच्छा है, छोटा छोटा है इसका बॉडी, और ये तो पूरा ले लिए बीक और हाँ, बॉडी। हाँ। सर हम तो देख रहे हैं सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पर कमांड हो तो 50% ट्रेड पकड़ा जा सकता है। अभी ट्रेड पकड़ने की बाद में बात करना, मैंने कितनी बार कहा है नहीं पहले उधर जी सीखने पे नहीं ध्यान दो। जी जी वो देखते हैं सर, जैसे मार्किंग करते हैं तो दिखता है कि अरे यहाँ पर ऐसे हम तो ट्रेड अभी कहाँ सर, ट्रेड का अभी तो सोचते भी नहीं। अभी आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो, जिस दिन लाइव टेस्टिंग करोगे उस दिन बताना कितने ट्रेड पकड़ सकते हो। टाइट पैंट गीली हो जाती है उस टाइम पे। आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो अभी। जी 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 जब लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे ना, जब बताना कितने ऑर्डर ब्लॉक तुम मार करके ट्रेड ले सकते हो। उस टाइम यही नहीं पता कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है कौन सा नहीं, क्योंकि लाइव मार्केट में कैंडल बनते हो तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक मार करोगे, कहाँ से लोगे। हम्म, ये भी आपको ईजी लग रहा है। लोगों को क्या होता है ना, बैक टेस्टिंग बहुत आसान है, मैं पहले भी कहता हूँ बैक टेस्टिंग इतनी आसान है कि बहुत आसान, कोई भी कर लेगा। जब लाइव मार्केट में ट्रेड करना होता है ना, जब पता लगता है कि आदमी को कितनी कितनी मेहनत करनी पड़ती है लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए। हम्म, बैक टेस्टिंग कोई भी कर लेगा। अभी आपको लग रहा होगा यहाँ से भी ट्रेड बन रहा है, यहाँ से भी ट्रेड बन रहा है, जी यहाँ से जी भी जी ट्रेड बन रहा है, हर जगह से ट्रेड लगता है। जब आप बैक टेस्टिंग करते हो तो हर जगह से ट्रेड मिलेगा आपको। लेकिन जब आप ठीक है लाइव सर। मार्केट में ट्रेड करने बैठोगे, जब पता लगता है कि हाँ भाई ट्रेड ट्रेडिंग करनी किसे कहते हैं। और किसी के भाई कोई सवाल हो तो पूछ लो यार। है किसी के कोई सवाल? हाँ बोलो बोलो पराग बोलो। ओ पावर ऑफ थ्री मेरे को समझ में नहीं आता है। पावर ऑफ थ्री क्या होती है मैं आपको बता दूँ। पावर ऑफ थ्री होती है AMD के बारे में पढ़ा है? नहीं नहीं वो कुछ नहीं पड़ा है। देखो पावर ऑफ थ्री मैं समझा देता हूँ। पावर थ्री आप समझो ऐसे कि मार्केट पहले एक्यूमुलेशन करती है ऐसे, ये हमारी एक्यूमुलेशन है यानी साइडवेज। फिर मार्केट करती है आपकी मैनुपुलेट ऐसे। फिर मार्केट करती है आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे। फिर मार्केट होती है क्लोज। इसे ही आप क्या नाम है पावर ऑफ थ्री कह सकते हैं। अब जैसे मार्केट में आज क्या हुआ, मार्केट ने क्या हुआ आज, अगर मार्केट में आप ये एरिया देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ये किया है मैनुपुलेट आपका ये एरिया। ओपन हुई, ओपन होने के बाद यहाँ थोड़ा सा मार्केट सुबह के टाइम साइडवेज गई। फिर आपका मैनुपुलेट किया, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन किया। कहाँ तक गई मार्केट, यहाँ तक, फिर यहाँ आके बंद हो गई ये यहाँ। ये बस आपको समझने का टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, ये आपको कैंडल देखनी पड़ेंगी कि मार्केट में कहाँ आपका एकुमुलेशन हो रहा है, कहाँ मैनुपुलेशन हो रहा है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये हर महीने की कैंडल भी करती है, वीक की कैंडल भी करती है। आपको बस ये समझना है कि मार्केट में आपकी मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट क्या करती है, मैनुपुलेट करेगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, फिर क्लोज हो जाएगी। बस यही करती है रोज कैंडल। लेकिन बीच में जब ये मार्केट चलती है, ये तो हमारी लाइन है, लाइन से हमें ऐसा दिख रहा है। लेकिन जब कैंडल होगी वे ऐसे ही बनेंगी, आपको मैनुपुलेट ऐसे ही दिखेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिखेगा, और क्लोज भी ऐसी हो जाएगी। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट ओपन हुई यहाँ, ओपन होने के बाद मैनुपुलेट किया मार्केट में, होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन दिया, यहाँ तक हाई कहाँ तक लगाया, यहाँ तक, बंद कहाँ हुई, यहाँ। आज मार्केट ने हमारा ये किया है। तो ये आपको ध्यान से ए, देखना है कि मार्केट उस हम्म, टाइम पर कर क्या रही है। आप इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते, आपको आपको बहुत सोच समझ के ट्रेड करना है। कहाँ करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन बहुत सोच समझ के। इसमें बायस चेक करना पड़ता है पहले। हाँ बायस के हिसाब से चलोगे तो बढ़िया रहेगा। जैसे मान लो मेरे डे के बायस ऊपर के हैं तो और बढ़िया बात है। अगर हमें डे के बायस अगर ऊपर के मिल जाए तो हमें पता होगा कि मैनिपुलेट कहाँ करेगी, मैनिपुलेट कहाँ करेगी, सेल साइड। अगर हमारे हम्म बायस ऊपर की तरफ है, मार्केट को ऊपर जाना है, तो पहले क्या करेगी, सेल में आएगी, फिर ऊपर जाएगी। नहीं जैसे लिक्विडिटी ऊपर पता चल जाएगा ना कि बायस कौन सी तरफ है। इससे
लिक्विडिटी वो आगे वो बायस कैसे पता करते हैं? बायस आप अपने बायस के हिसाब से, जैसे भाई हमारे लो शॉर्ट टर्म हाई टूट रहे हैं, या हमारे लॉन्ग टर्म हाँ, हाई टूट रहे हैं, या हाँ, हमारा क्या नाम है मार्केट में बहुत सी बार बायस ऐसे पता करते हैं कि कैसे पता करते हैं कि बायस ऐसे पता करते हैं कि हमारे अगर हाई टूट रहे हैं तो हमारे बायस ऊपर की तरफ है। कैंडल का हाई टूट हम्म, रहा है, डे की कैंडल का हाई अगर टूट रहा है तो हमारे बायस ऊपर की तरफ है। ऐसे ही पता करते हैं लोग बाग। या फिर आपका शॉर्ट टर्म हाई टूटा तो हमारे बायस ऊपर की तरफ है। ऐसे ही पता हम्म, करते हैं। कई तरह के हैं बायस पता करने के। अगर हमारे कैंडल के हाई टूट रहे हैं तो हमारे बायस ऊपर के हैं। ऐसे पता कर लो। ये आज उसका लो टूटा है। हाँ, तो आज इसका लो टूटा है। એટલે कल बायस नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ नहीं है वो नहीं नहीं कैसे? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हाँ, हम। देखो, कल की भविष्यवाणी मैं नहीं करता। એટલે मैंने भविष्यवाणी नहीं बोलता हूँ। हाँ अभी लो टूटा हाँ तो हाँ। मैं ऐसे मान लूं कि वो अभी थोड़ा और नीचे जाएगा। नहीं, मैं कह नहीं सकता, आपने बोला क्योंकि ना। यहाँ के बायस आपके, अगर तुम शॉर्ट टर्म हाई टूटा है, अभी तो हम कैंडल की बात कर रहे हैं। हमारा शॉर्ट हम्म, टर्म हाई टूटा है तो हमारा यहाँ ब्रेकर ब्लॉक बना है, ये एरिया आपका ब्रेकर ब्लॉक का है। तो मैं कैसे कह दूँ यहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट? यहाँ तो सपोर्ट पे खड़ी है मार्केट ऊपर जाने के लिए। आप इतना दिमाग भी लगाओ अपना। भाई यहाँ समझ गया। हमारे पास क्या क्या, देखो दिमाग बहुत तरीके से लगाना पड़ता है। ये सिर्फ बायस में बहुत कंफ्यूजन होती है। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि दिमाग से ट्रेडिंग होती है। हम्म। आप बिना दिमाग लगाए भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। सब आगे फिर वो बायस पे ही अटक जाता हूँ बार बार। वहाँ आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप वहाँ से आपको लगाना ही पड़ेगा कि मेरे दिमाग उस टाइम पे मार्केट में बन क्या रहा है। आपको हर चीज़ देखनी हम्म, पड़ती है मार्केट में बैठ के। आप एक ही चीज़ से ट्रेड नहीं कर सकते। आप क्या है, आईसीटी आपने सीख ली है लेकिन आप उसे मिला नहीं पा रहे हो। मिलानी कैसे? हम्म, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि चार चार कॉन्सेप्ट से ट्रेडिंग होती है। जैसे क्या नाम है, पावर ऑफ थ्री हो गया, आपका शॉर्ट टर्म हाई हो गया, आपका क्या नाम है, बीपीआर हो गया, सो वो हो गया, क्या नाम बोलते हैं, एफबीजी हो गया। तो ये कोई कई कॉन्सेप्ट मिलते हैं जब जाके ट्रेडिंग होती है। एक ही कॉन्सेप्ट से ट्रेडिंग नहीं होती। आप एफबीजी से नहीं ट्रेडिंग कर सकते, आप बायस से ट्रेडिंग नहीं कर सकते कि आप एक ही चीज़ से कर लेंगे, नहीं सर मैं बायस ही देखूंगा बस मैं ट्रेडिंग कर लूँगा, नहीं कर सकते। 3-4 कॉन्सेप्ट, 5-6 कॉन्सेप्ट मिलके जब आपका एक सेटअप बनता है, नहीं कर सकते आप। आपको लिक्विडिटी भी देखनी है कि कहाँ मेरी लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट ने कहाँ लिक्विडिटी उठाई है, कहाँ से ऊपर जा सकती है, कहाँ से नीचे गिर सकती है। कि जैसे यहाँ लिक्विडिटी उठाई थी मार्केट ने तो हमारे पास यहाँ क्या था जो नीचे आई है मार्केट। बेशक उस दिन न्यूज़ थी, लेकिन फिर भी आपको आईसीटी के हिसाब से अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं फिर भी हमें आईसीटी के हिसाब से लेना पड़ेगा। मानता हूँ मैं 1 तारीख को बजट था, लेकिन फिर भी क्यों गिरी मार्केट? क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी ख़त्म हो गई थी, मार्केट ने अपने सारी इस एरिया की सारी लिक्विडिटी उठा ली थी मार्केट ने। यहाँ आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी था, यहाँ आपके पास वनडे सिर्फ का एफवीजी का भी था। हाँ हाँ, वीक का भी एफबीजी था यहाँ मार्केट में। हम्म, तो हाँ वो वो भी था। आपको सारा कुछ देखना है कि मार्केट में इस टाइम पे मार्केट में क्या है जो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। अब यहाँ क्या है जो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, वो आपको सब कुछ देखना है। मतलब सर वो अभी ये रेड कैंडल है वो ऊपर लिक्विडिटी उठाएगी तो ऊपर से देखने का ना कि अभी ऊपर से कहाँ नीचे गिर सकती है, हाँ, नहीं नीचे कहाँ वैसे तक, सोचने का ना। नीचे हाँ सोच सकते हैं हम कि भाई नीचे कहाँ तक जा सकते हैं, नीचे बड़े टाइम फ्रेम में कहाँ तक सपोर्ट या रेजिस्टेंस या कोई पीडीआर है, कोई पीआई कहाँ तक पड़ा है मेरा, हम उसे देख सकते हम्म, हैं अपना। फिर वहाँ तक हम जा सकते हैं कि यहाँ तक हम गए हैं, यहाँ भाई बड़े टाइम फ्रेम का पीआई था, तो हम यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो आप हम्म, यहाँ से जा सकते हो ऊपर नीचे। तो वो आपकी मर्जी है कि भाई मार्केट में कहाँ ऊपर बन रहा है कहाँ नीचे बन रहा है, वो आपको देखना है। हम्म, क्या चीज़ नीचे हो रही है, कहाँ चीज़ ऊपर हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। आप एक ही चीज़ से ट्रेडिंग नहीं कर सकते कि मैं एक ही सेटअप सीख लूँगा, नहीं कर सकते भाई। आपको हर चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि मार्केट में उस टाइम पे क्या हो रहा है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, अब क्या है, जो लोग बाग कहते हैं ना एडवांस चीज़ें यही हैं कि एक ही ये 5-6 सेटअप से एक ही ट्रेड करना।
ट्रेड वही है, जाना बाइंग में है, लेकिन हमने उसे पावर ऑफ 3 से भी देखा, हमने उसे सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी देखा, या कोई बड़े पीडीएफ से भी देखा, हमने उसे उससे उससे क्या बोलते हैं इसे, ब्रेकर ब्लॉक से भी देखा कि ब्रेकर ब्लॉक से भी मार्केट ऊपर जा रही है। तो आपको बहुत तरीके से देखना है, एक ही चीज से नहीं कर सकते आप मार्केट को। અને સર वो एक रिजेक्शन ब्लॉक અને ब्रेकर ब्लॉक मेरे को समझ, वो दोनों के डिफरेंस नहीं समझ में आता। नहीं ब्रेकर ब्लॉक ये है, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक में क्या फ़र्क है? रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक होता है आपका जब स्विंग हाई पे बने, आप इसे रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो। रुको रुको रुको, आप इसे रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो क्योंकि ये आपके स्विंग हाई पे बना हुआ है। चलो इतने पराग बाहर आएंगे, उनकी बाद में बात कर लेंगे। और बताओ किसी का कोई क्वेश्चन है तो। हेलो बॉस। हाँ जी कैसे हो? सर जी बताओ, बढ़िया, आप बताओ। अरे मैं भी बढ़िया हूँ। मैंने आज पता है मैंने पुट साइड का ट्रेड लेके बैठा हुआ था। नीचे एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे लग रहा था कि यहाँ तक आएगा मार्केट। फिर मैंने बताया था ना कि 2-3 जगह वॉल्यूम गैप है, निफ्टी में ही कर रहे हैं। तो निफ्टी में ही देखे थे, तो फिर बाद में मैं निकल गया लास्ट टाइम में। एक्चुअली 20 रुपीज का स्टॉप लॉस लेके मैं निकल गया। टू लॉट से मार सकते हो जाना। कल को मार्केट क्या होगा ये हमको नहीं पता कि मार्केट में ऊपर से आपकी आवाज कम आ रही है, गाने वाले की आवाज ज्यादा आ रही है। एक सेकंड मैं यहाँ से निकलता हूँ। चलो इतने, और बताओ किसी का और सवाल है तो। है किसी का कुछ? हाँ अब जा रही है आवाज सही? हाँ अब आ जा रही है, अब आ रही है। एक्चुअली मैं अभी पेट्रोलिंग में हूँ। हाँ समझ गया मैं। इस वजह से आज मैं सेल साइड बैठ गया, ठीक है। जबकि मुझे यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक जहाँ पे आप बता रहे हैं, तो अब तो ये ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करेगा। रिजेक्शन जो था, ये जो आप अभी जस्ट बता रहे थे, ये सेलिंग कैंडल है, तो वो हमारी वहां तक बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग है। आप देखोगे लास्ट लो, इनको भी ले सकते हो 1 2 3 कैंडल, या फिर वो ऊपर हाई लगाया है तो 1 2 3, तो ये रिजेक्शन आ रहा है। तो ऊपर से भी हम बताए थे कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख रहे थे, 4 आवर में भी दिख रहे हैं, और एक निफ्टी में बता रहे हैं। निफ्टी में भी हम देखे कि गैप वॉल्यूम इम्बैलेंस है। आप निफ्टी में जाइए, आपको दिखेगा वॉल्यूम इम्बैलेंस, बता रहे हैं कहाँ पे अभी। निफ्टी में आ गए ना? हाँ निफ्टी में आ गए। अब देखिए यहाँ से हम क्यों बैठ गए, मतलब ज्यादा पॉइंट के लिए नहीं बैठे थे हम, बस कुछ दूरी तक ही बैठे थे हम निफ्टी में लेने के लिए। फिर वहां से सोचे थे कि बाइंग साइड में हम जाएंगे। अब देखते हैं वहां तक अगर आ जाएगा तो बहुत बढ़िया, फिर वहां से हम अप साइड के मूव में बैठेंगे। बॉस एक सेकंड, बस मैंने चार्ट ओपन हो गया, ये रहा 4 आवर। अब बॉस ये देखो 4 आवर में जाओगे, जहां पे देखो यहाँ पे एक बड़ी सी सेलिंग कैंडल है। हाँ है, ये वाली सेलिंग कैंडल के बाद बाइंग कैंडल है। हाँ है। तो आप ये पहला तो ऊपर में 3 स्विंग कैंडल, तो आप इनको समझ सकते हैं कि अभी फिलहाल अभी के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम पे तो हाई तो ये है मेरा। तो वो तो ऊपर से रिजेक्शन ब्लॉक हो गया। अब वो एक कैंडल नीचे बनी, उस कैंडल के नीचे देखिए एक वॉल्यूम इम्बैलेंस गैप हो गया है। नीचे लो लगाया है आज का, वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो इसी जगह 4 आवर में मैंने देखा वॉल्यूम इम्बैलेंस है। इसी जगह से मैंने थोड़ा सोचा कि मैं बैठ सकता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 4 आवर मैंने देख करके, और फिर मैंने डेली में भी देखा था। डेली में भी मैंने देखा था क्या कि ये जो कैंडल है अभी अभी ये बाइंग साइड में दिख रही है कैंडल। जो आप अभी कह रहे थे रिजेक्शन ब्लॉक, अब जाके ब्रेकर ब्लॉक बना है। तो मैंने ये जो इस स्विंग का मार्क करके रखा था, यानी कि 23,347.30, इसके नीचे ही वो ट्रेड कर रही थी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। उस जगह रिजेक्शन भी आया, तब मैंने क्या किया, 1 आवर में भी गए। 1 आवर में भी मुझे एक
मतलब वॉल्यूम गैप दिखा मुझे, गैप इम्बैलेंस। क्या इनको गैप इम्बैलेंस ही बोलेंगे ना, हाँ क्योंकि ओपन मार्केट यहाँ हुई, डायरेक्ट क्लोज वहां हुआ, वहां से ओपन यहाँ हुई। उसके बाद एक मिटिगेशन ब्लॉक भी हमको दिखने लगा, मिटिगेशन ब्लॉक भी दिखने लगा। अभी भी देखिए आज 4 आवर 1 आवर में भी देखिए ये कैंडल ऊपर सस्टेन नहीं की है। कहाँ से? जो लास्ट ये जो स्विंग कैंडल का जो ओपन है, लो क्लोजिंग है 1 फरवरी टाइम 11:15 पे, इसका क्लोजिंग अगर हम देखते हैं बॉस, तो आप इसके क्लोजिंग को देखिए, इसके ऊपर मार्केट क्लोज ही नहीं हो रही है। तब जाकर के ये जो सेलिंग आई थी, ये ग्रीन कैंडल के बाद ट्रेड बना, कहाँ पे ट्रेड बना है? 1:15 के आसपास मैंने 13:15 पे मैंने ट्रेड वेड बनाया था। वो नीचे आई, प्रॉफिट भी मुझे अच्छा खासा दिखाई, 4000 लगभग। मैंने कहा कि वहां तक मुझे नहीं चाहिए, या तो मुझे जहां से ये लास्ट सेलिंग है कम से कम यहाँ तक तो आनी चाहिए इसकी 50%। जो एक कैंडल आप 1 आवर में देखेंगे 30 जनवरी का अब सेलिंग कैंडल देखेंगे, तो इसका हम ले लिए थे कि यहाँ तक तो कम से कम चाहिए ही 1 आवर में, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी भी पहले ली गई है, तो वहीं से फिर बाइंग आई थी। तो हम सोचे वहां से बैठ करके आराम से हमको 23,200 तक का, मुझे 23,200 बोल रहे हैं समथिंग, 23,204 5-10 तक हम सोचे थे कि वहां टारगेट मिलेगा, फिर मैं निकल जाऊंगा। आया ही नहीं मार्केट। और टाइम फ्रेम में देखोगे नीचे दो बार वॉल्यूम इम्बैलेंस गेम्स है। आप डेली टाइम फ्रेम में भी जाओगे तो भी आपको दिखेगा लास्ट 24 जनवरी 27 जनवरी, उसके बीच में एक डोजी कैंडल 28 तारीख, फिर एक बुलिश कैंडल जो दिख रहा है 29 जनवरी। इन दोनों 27 और 29 के बीच में यहाँ पे भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो वहां तक हम नहीं बैठे थे, हम बैठ रहे थे कहाँ तक, 4 आवर देख करके, 1 आवर देख करके जस्ट हम बैठ रहे थे वही 23,200 तक, आया ही नहीं। तो गलत उसके बाद मैंने क्या किया, सर जी गलत बैठे आप। वही तो हमको सीखना है ना, गलत बैठ गए। उसके बाद मैंने देखिए क्या किया, नहीं मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, आपको मैं बता देता हूँ। देखो मैं बताता हूँ आपको सीधे सा, आपके बायस से यहाँ से ऊपर के लिए, यहाँ से बायस ऊपर के लिए, हाँ मैं समझ रहा हूँ बॉस की बायस ऊपर के लिए है। मैंने 4 आवर भी देखा, 1 आवर भी देखा, अभी बता देता हूँ मैं आपको गलती, और डेली टाइम फ्रेम भी देखा। और उसके बाद आपने एक चीज बताया था, डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन। मैंने एक कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्क किया, 1 फरवरी का कैंडल 14:15 पे 1 आवर टाइम फ्रेम, वहां से लो को मैंने कंसिडर किया, और ये एग्जैक्ट जाके देखिए मतलब प्रीमियम जोन के पास टच कर रही है। फिर वहां से मार्केट थोड़ा सा दिखाई, तो मैंने बनाया कि लगता है मार्केट का मूड है नीचे। तो फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आए, तो आराम से हम सोच रहे थे क्या कि वहां तक तो नहीं, इनफैक्ट यहाँ तक तो मार्केट आना ही चाहिए। देखिए अब कल क्या होता है। यहाँ जहां मैंने 15% मार्क करके रखा है ना, 23,204, मैंने बस यहीं तक का टारगेट रखा था ये। हाँ मैं समझ गया आपका। ये मेरे बायस आज आया नहीं। मेरे बायस जो है 4 ओवर के, यहाँ मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ मेरे ब्रेकर ब्लॉक बना, ठीक। यहाँ बनने के बाद चार्ट नहीं दिख रहा है आपका। चार्ट अब दिख रहा है, 4 आवर में दिखाइए। अब ठीक है। अब ये मेरे पास डे में एक एफवीजी था, डे का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मेरा वहीं हुआ है जहाँ मेरा 4 ओवर का हुआ है। ये आपका पास ब्रेकर ब्लॉक था आपका डे का, ये ग्रीन कैंडल डे का। हाँ डे का। वो ब्रेकर ब्लॉक कैसे, नहीं समझे। ग्रीन कैंडल, ब्रेकर ब्लॉक, ग्रीन कैंडल। मैंने रेड नहीं मार किया है, सिर्फ ओनली ग्रीन। हाँ या तो मैं इसकी वीक ले लूं, इस ग्रीन कैंडल की ऊपर की, इस वाले की, इसे मैं इसको वीक ले लेता हूँ ऊपर की इतनी बॉडी की। ये मेरी बॉडी होगी और वीक हो गई। ये मेरा यहाँ ब्रेकर ब्लॉक है। यहाँ मेरे पास एक वॉल्यूम बैलेंस है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है। हाँ
ये डे में बता रहा हूँ मैं डेली अभी टाइम आपको। फ्रेम। हाँ, ये मेरे पास हाँ हाँ, डे टाइम फ्रेम। एक FVG है। हाँ, और FVG भी है। हाँ, ऐसी मेरे 4 ओवर में ये वाली जो रेड कैंडी ग्रीन कैंडल है, मैंने इसे ऊपर ऊपर मार्क कर लेता हूँ, मैं इसके नीचे मार्क नहीं करता हूँ। जहाँ तक ये मेरी बॉडी है, ये मेरा ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक। अब अब जब मेरे क्या? 22 ऊपर की तरफ है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मेरे हम्म, पास मार्केट खड़ी है। इस टाइम पे एक ब्रेकर ब्लॉक पे सब कुछ, और 4 ओवर में मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। अब मुझे बस वेट करना था 15 मिनट में कि मेरे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे ऊपर की तरफ, ना कि नीचे की तरफ। मेरा 15 मिनट में मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ किया? अगर आप यहाँ हाई तोड़ोगे आज, अगर मेरा यहाँ से हाई देखोगे, तो मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। पहले तो मार्केट ने ये तोड़ा, ये वाला लो। 4 आवर में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। हाँ, मैं 15 मिनट की बात कर रहा हूँ। ये मेरा मार्केट अच्छा। स्ट्रक्चर शिफ्ट तोड़ा मार्केट ने। फिर हाँ मार्केट ने मेरा हाँ। ये हाई तोड़ा। मार्केट ने फिर मेरा ओके। ये वाला हाई तोड़ा। अगर मैं सारे हाई गिनवा दूँ, चलो ये वाला हाई नहीं है, लेकिन मार्केट ने मेरे 2 हाई तोड़े। जब मेरे आज हाई टूटे हैं, तो मेरा तो सीलिंग बनती नहीं यहाँ से। मेरा एक भी बार अच्छा, भी लो, हाँ, मेरा तो एक बार भी लो नहीं टूटा। आप देखो लो कहाँ टूटा है मेरा आज। एक बार भी आपका लो नहीं टूटा। नहीं टूटा, नहीं टूटा। तो मेरा तो नीचे बैठना बनता ही बिल्कुल नहीं यहाँ। सही। हम्म, बल्कि यहाँ से बाइंग करना चाहिए था। डेढ़ पे एक वो 1:45 पे। एक्चुअली कल, आज तो कल की भी लिक्विडिटी ली गई नीचे की, तो और बढ़िया हुआ सेल ना। साइड की ये लिक्विडिटी। तो और बढ़िया हुआ। हाँ। अच्छा। हाँ, लिक्विडिटी ले लिया गया है। हाँ, ये तो और बढ़िया हुआ मेरे साथ, हमारे साथ। लिक्विडिटी और ये अच्छा खासा आपको 3 बजे तक, ये 3 बजे तक अच्छा खासा ली गई। अब टारगेट। ये सेल आज, साइड की लिक्विडिटी हाँ फंसा ये, दिया गया है। हाँ ये आपको टारगेट दे दिया है मार्केट ने। मार्केट ने टारगेट दे दी है। हाँ, बाय में। हम्म, सेल का ट्रेड नहीं था यहाँ उस टाइम पे। नहीं था ना। हाँ, बाइंग था। ये बाइंग का ट्रेड था। हाँ, नहीं, हम बस वेट कर रहे थे, वो जो टाइम फ्रेम है ना, मतलब 200 तक का आने का। वहां से मैं सोच रहा था कि बाइंग आएगा। मैं वहां आ जाती तो मैं आंख बंद करके बाइंग करता। नहीं आया, बायस ऊपर के हैं इसलिए नहीं आया। कोई बात नहीं, ऐसे ही धीरे धीरे सीखना है। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसे धीरे धीरे आएगा यार, सभी का नाम है। अच्छा बॉस, एक बात और पूछना था आपसे। हाँ हाँ। आ, मैंने मैंने इस ग्रुप में तो पहले तो आया नहीं था। हम्म मतलब ICT हम्म। आवाज कट रही है गुरुजी। किया था, मतलब स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग टू नहीं होता है, बिगनर स्टार्ट। हाँ हाँ हाँ। तो एक चैनल मुझे मिला था ICT का, ग्वाडियर। अच्छा वो अच्छा। आप ही हो? नहीं 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 नहीं, वो अलग है, मैं अलग हूँ। आवाज से पता लग जाएगा। नहीं नहीं, वो तो आवाज हम नहीं समझ नहीं आ रहा। फिर एक लिंक आया मेरे पास, एक अच्छा। लिंक आया मेरे पास। ठीक हाँ है। हाँ उन्होंने लिंक भेजा और मैंने उस लिंक में क्लिक किया, अभी दिखा रहा हूँ। हाँ। वो चैनल उसमें आपका फिर निकला। अच्छा, मेरा चैनल निकला है। भेजा वो किसी ने? जस्ट मैं भी दिखा रहा हूँ। पता नहीं, मैंने किसी ने डाल दिया हो कभी। मैं तो मैं तो वैसे भी इंडिया में रहता हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ मैं तो वैसे भी। वो गुजरात का रहने वाला बंदा है। ग्वालियर जो है गुजरात का है। का चैनल वो लाइक खाते कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो ये आवाज भी नहीं लग रहा है उनका। उनका रिकॉर्डिंग मैंने सुना, कुछ और रिकॉर्डिंग का आवाज है। वो भी ICT SMC ही है। हाँ हाँ, वो हम भी आईसीटी पढ़ कंफ्यूज हो गए। आईसीटी पढ़ाते हैं। हाँ हाँ, देखिए अभी भी आपका चैनल में दिखा रहा हूँ। ठीक हम्म है। आप स्क्रीनशॉट में भेज रहा हूँ। हम्म। देखिए आपका AS का सिंबल है। तो मैंने मैसेज भी किया था उस वक्त, आज दिन में, बॉस हाँ। मुझे बात करनी है आपसे, अच्छा कैन अच्छा। आई कॉल यू? आया नहीं अभी देखिए तक। आपको मैं अभी मैसेज कर रहा हूँ। हाँ, करो। मैंने मैसेज कर दिया।
क्या हुआ? अच्छा 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 अच्छा, ये चैनल है, चैनल आप नीचे वाला करोगे ना, ये जो AS आ रहा है आपका, ये डिस्कॉर्ड चैनल है मेरा, ये मेरे चैनल है। ऊपर तो ग्वाडर का है, नीचे मेरा चैनल है। हाँ वही तो हम सोच रहे हैं, डिस्कॉर्ड में एएस आ रहा है, कहीं आपका चैनल तो वो नहीं ना बेच रहा है, नहीं नहीं तो नहीं फ्रॉड तो नहीं नहीं ना मिल नहीं नहीं गया नहीं है? नहीं 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 नहीं, वो मेरा ही चैनल है, वो मेरे चैनल होगा। आपने ग्वाडर पे वो ग्वाडर करा, वो जो मैंने लिंक है ना, जहाँ से मेरा लिंक मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे, वहाँ मेरे डिस्कॉर्ड चैनल अच्छा। का भी वो लिंक पड़ा है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। इस ऐसे आपने ज्वाइन कर लिया होगा वो चैनल, डिस्कॉर्ड चैनल का हाँ, भी। हाँ हाँ। मुझे लगा ये आपका ही चैनल है, इसलिए मैंने कहा कि भाई चलो ज्वाइन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे चैनल है। एक बार नीचे इस पे क्लिक करके भेजो, इसे एक बार मुझे क्लिक करके दिखाओ, इस पे नीचे पे, नीचे वाले चैनल पे क्लिक करके हाँ भेजो। हाँ, उस पर मैंने देखा उस पर लिंक भी आया हुआ है ना, हम्म मैंने मैसेज भी लिखा है हेलो। हम्म। अच्छा, हेलो लिख रखा है, तो देखो अभी अगर डिस्कॉर्ड में आपका मैसेज आया होगा मुझे, अभी मैं डिस्कॉर्ड में देखता हूँ, बस एक मिनट सुमित रुक। कुमार देखिए, फिर मैं लिखता हूँ हाय अभी। हाँ, आया गया आ गया आ गया आ गया आ गया, आप ही हो। आ मेरे, गया ना? लो मैं लिख देता हूँ हाय इधर से। तो आ गया है। अब बताइए, हम कंफ्यूज हो गए भाई, इनका चैनल चुरा के कोई बेच रहा है, इसीलिए हम तुझे बात करना चाह रहे थे कि भाई आपके नाम पे कोई फ्रॉड कर रहा है। ना 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 ना, मेरे चैनल। हम भी कहे भाई ये बंदा आखिर है कौन जो आपका नाम का चैनल बेच रहा है? तो वहां पर मैंने ग्वालियर सोच में का पड़े। चैनल लिखा कर आ रहा है सर। अरे नहीं, ग्वाडर का भी चैनल है ना डिस्कॉर्ड में। हाँ हाँ, डिस्कॉर्ड का ओ हाँ अच्छा। हाँ, डिस्कॉर्ड का उनका भी चैनल है। जी 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 जी। नहीं मेरे ग्वालियर आ रहा है। हाँ, मेरे से इसलिए फ्रॉड नहीं होगा मेरे से, क्योंकि मैं रेगुलर तुम्हारे साथ हाँ, कनेक्ट रहता हूँ। देखो फ्रॉड उनसे होता है जो हाँ, कनेक्ट नहीं रहते। आप मुझसे कभी नहीं बात कर नहीं, सकते हो। आप आप मेरे से कनेक्ट हो, मैं ये इसलिए तो मैंने आपको क्या कहना है कॉल यू। हम्म, तो फिर ये बात हो गई कि भाई ये चैनल तो हम लोग रोज शाम में डिस्कशन करते हैं, हम्म, ये बंदा बेच क्यों रहा है, हम्म, दिमाग घूम गया देख करके। तब हम्म। फिर मैं कहा कि चलो मैं देखता हूँ उनको, फिर डिस्कॉर्ड में जा करके मैं ना ना ना, ये जो सही करा। बताओ भाई। हाँ सही करा, आपने कंफर्म कर लिया मेरे से। हाँ, हाँ तो अभी तो हम कंफर्म कर लिया कि दूसरे का है, चलो कोई बात नहीं। मतलब एक चैनल पे दो दो लोग हैं यहाँ पे ना, तो वो अलग है। हाँ। अब मैं सोचा ग्वाडियर बॉस, ये ग्वाडियर लिखा हुआ है इनका तो है, एस है लोगो, बेच रहा है इसका चैनल, ये अपना नाम चमका रहा है। चलो बस ये नहीं है, चलिए मैंने लगा कि भाई सबको ये लगा देगा चूना। नहीं 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 नहीं। चलो कल तो बाइंग साइड फिर रहेगा मेरा ट्रेड, क्योंकि नीचे एक अभी बचा हुआ है 15 आवर में, हाँ हाँ। यहाँ तक मार्केट आती है तो फिर बाइंग करेंगे हम यहाँ से हम्म, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। मैंने उनको बैंक सेंसेक्स को इसलिए मैंने छोड़ दिया अब, हम्म, इतना ज्यादा प्रीमियम खाता है ये भाई, कसम से। मार्केट जहां एंट्री लेते हैं वहीं पर रहता है, लेकिन लॉस में 5-6 हजार 7 हजार दिख जाता है। हम्म, अब इसमें अभी है कि किसी निफ्टी में एक अभी अभी मूव निफ्टी मिला। में। हाँ मैं निफ्टी में कर रहा हूँ भाई, एक मूव मिला, बैंक अगर सेंसेक्स में कर रहे हैं, कोई एक मूव मिला लेके उसको निकल जाइए। हम्म। अगर आपने रुक गया फिर दोबारा वहां पहुंचने में मार्केट ऊपर चली जाएगी, फिर भी नहीं पहुंचेगी। हम ये पिछले कई दिन से देख रहे हैं, हम्म। इसीलिए मैंने कहा कि भाई इनसे दूर रहो, निफ्टी में शिफ्ट हो जाओ। हाँ हाँ, बढ़िया है। अरे आपको जो उसमें भी मिले ना, देखो आपको आती है आईसीटी, आपको जिसमें मिले अच्छा ट्रेड उसमें करो बैठ के। उतना तो बहुत नहीं आती आईसीटी, थोड़ा बहुत बस सीखा इधर देख दूंगी। मेरा तो ये कहना है, कहीं कहीं आपको जिस इंडेक्स में मिल जाए, हाँ, आपने सीख रखा है जिस इंडेक्स में मिल जाए उसमें करो। ये नहीं है कि आपने वैसे भी अपना एक लिमिट बांध अब लिया, नहीं जी मुझे निफ्टी में ही करना है, हर जगह है, अब जहाँ भी मिले अब बढ़िया। अभी एक अभी तो एक सेंसेक्स में एक यहाँ से मुझे एक दिख रहा है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। हम्म, जैसे मैं कितना तारीख का कैंडल है डेली टाइम फ्रेम पे,
7 जनवरी 2025 का, यहाँ पे एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिख रही है सेंसेक्स में। देखो बहुत सारा शायद कौन से वाला टाइम फ्रेम है? सेंसेक्स डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम। उसके जस्ट ऊपर एक बीपीआर है और उनके जस्ट ऊपर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, एफवीजी है। 2 जनवरी। नहीं, 7 जनवरी। अच्छा, ये वाला। हाँ, ये है ना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बॉस। नहीं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ज्यादातर एफवीजी वाले को बोलते हैं, जिसमें एफवीजी साथ में हो। एफवीजी है, सेलिंग आने से पहले बाइंग आई है, यानी कि उसके ऊपर एफवीजी, इसके नीचे भी एफवीजी। इस वाले 2 तारीख वाले को बोलेंगे ज्यादा एडवांस ऑर्डर हाँ हाँ, ब्लॉक। बीपीआर इसमें बीपीआर बन रहा है दोनों में, देखिए ना। हाँ हाँ, यहाँ हमारे पास एक एफवीजी है, ये हमारे पास ऑर्डर हाँ ब्लॉक है, तो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक इसे हाँ, बोला जाता है, जिसमें आपके एफवीजी विक के साथ या बॉडी के साथ अलाइन हो जाए। एफवीजी भी के साथ, हाँ वही वही, उसी के ऊपर ये है। वही मैं बता रहा था, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वहां पे। यहाँ तक तो मैं कल अगर होगा मैं बैठूंगा तो यहाँ तक के लिए बैठूंगा। बढ़िया है। फिर आगे देखना है फिर कहाँ बैठते हैं। सेंसेक्स में अगर कल जाना हुआ तो। पराग भाई रुक जाओ, बस अभी इनके भैया के सवाल खत्म हो जाए ना, फिर आपको लेते हैं। बस मेरा सवाल खत्म हो गया और कुछ नहीं बचा है, बस मुझे यही देखना था वो आपका वो चैनल है या किसी और का है, नहीं वो ना ना बेच रहा है। ना 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 ना, मेरा तो वैसे ही फ्रॉड नहीं कर सकता कोई, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ रहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मेरे साथ कोई नहीं कर सकता, किसी और के साथ। नहीं नहीं, किसी के साथ भी नहीं कर सकता। अगर कोई मेरे कनेक्ट में है, वो सीधा डायरेक्ट मुझसे आके पूछे तो फायदे में रहेगा। हाँ, वो पूछे तब तो मैं जान रहा था, तब तो पूछ रहा हूँ। और जो हाँ नहीं जान रहा है वो तो है भैंस पानी में। हाँ, चलो भाई, और किसी का सवाल है पूछिए, मैं ठीक ठीक ठीक। बताओ भाई, पराग भाई बताओ। सर वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है? एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बना है, अब ये देखना पड़ेगा कि भाई जैसे कि अगर नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। जैसे अब बोलिए बोलिए। मेरे पास यहाँ ब्रेकर ब्लॉक बन गया पहले, अब मार्केट ने यहाँ से मार्केट मेरी ऊपर चली गई, तो वो मुझे वहाँ देखना है सिचुएशन वहाँ किस टाइम की है। कि बहुत सी बार मार्केट ऐसी होगी, जैसे ये मेरा ब्रेकर ब्लॉक है, मैं इसे ब्रेकर ब्लॉक मानता हूँ। यहाँ मेरे पास एफबीजी है, अब मार्केट मेरी इसी एफबीजी से या मेरे क्या नाम है इसी वॉल्यूम बैलेंस से ऊपर चली गई। अब मैं नीचे वेट कर रहा हूँ कि हाँ मार्केट आएगी, पता लगा यहाँ आई नहीं, यहाँ से ऊपर चली गई, क्या करोगे आप? नहीं वो सही है। अभी हमारा मार्केट स्ट्रक्चर से बोलो तो अभी वो सर ने नहीं बोला कि ऊपर मेरा वो एडवांस ऑर्डर अच्छा अच्छा, ब्लॉक है। ये वाला हाँ, हाँ वर्क करेगा ये वापस हाँ, धकेलेगा मार्केट को मैं नीचे। बोला कि यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो अभी ऊपर का एडवांस ब्लॉक देखना चाहिए। हाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में क्या है, जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट में बाइंग आई है यहाँ से मेरी बाइंग आई है। अगर मैं मार्केट को ऊपर के लिए देख रहा हूँ, जैसे मैं ऊपर के लिए देख रहा हूँ कि 3-4 दिन मेरी मार्केट ऊपर रहे, तो मार्केट यहाँ आई, यहाँ आने के बाद एक पुल बैक लिया, यहाँ से मेरी बाइंग। अब मैं मार्केट मुझे कहाँ रोक सकती है, तो मार्केट यहीं तो आकर रोकेगी दोबारा से, जो पुल बैक आएगा मार्केट में। कि दोबारा से पुल बैक या रिजेक्शन मेरा कहाँ से आएगा मार्केट में, ये रिट्रेसमेंट जिसे आप बोलते हो, पुल बैक रिट्रेसमेंट करेक्शन कहाँ से आएगी दोबारा मार्केट में, यहीं से तो आएगी। यहाँ आपको ट्रेड नहीं करना ऊपर के लिए, यहाँ आपको वेट करना है एक पुल बैक का, फिर मार्केट में ऊपर के लिए जाना है। मार्केट में बैठना है आपको यहाँ से जी यहाँ तक, फिर यहाँ वेट करना है एक पुल बैक का, फिर मार्केट में रिट्रेसमेंट पूरी होने के बाद आपको फिर ऊपर जाना है। आप यहाँ ऊपर नहीं बैठ सकते कि मैं यहाँ से ऊपर बैठ जाऊँ, नहीं, यहाँ से सेल में बैठना पड़ेगा आपको। पता लगा आप यहाँ से ऊपर बैठ के पता नहीं कितना बड़ा पुल बैक आ जाए, कहाँ तक पुल बैक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, कहाँ तक आएगा वो हमें क्या पता। यहाँ कोई पीआई होगा या पीडीआर होगा, वहीं तक तो हम वेट करेंगे इसका। ये चीज़ें जो इधर की चीज़ें होती हैं हमारी, ये होती है हमें रोकने के लिए कि भाई यहाँ से आप बाइंग नहीं करोगे, यहाँ से आप बिल्कुल ट्रेड या तो आप उसे रोक दो कि भाई यहाँ से जब तक मेरी मार्केट मेरे पीआई पे नहीं आएगी यहाँ,
मैं यहाँ ट्रेड नहीं करूँगा, मैं यहाँ से बाइंग नहीं करूँगा, इस एरिया से मेरी बाइंग नहीं होगी, बाइंग करूँगा मैं नीचे से हमेशा। तो ये आपको वेट करना है। अब कितने दिन में पूरा हो सकता है मार्केट में ये सर्किल? 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे मार्केट को यहाँ पहुँचने में। कितने दिन लगता है वो आपको देखना पड़ेगा, या कल ही पहुँच जाए। ये होती है हमें चीज़ें रोकने के लिए कि हम यहाँ बाइंग नहीं कर सकते, यहाँ बाइंग नहीं कर सकते, कि यहाँ से कहीं से ही मार्केट पुल बैक या रिट्रेसमेंट लेके नीचे आ सकती है मार्केट। ये आपको रोकने के लिए होती हैं चीज़ें। कि बहुत से बंदे क्या करते हैं, यहाँ बाइंग करने बैठ जाएंगे, यहाँ इस एरिया में आने के बाद वही उनके स्टॉप लॉस लग जाते हैं। जब आप गलत जगह बाइंग करोगे तो स्टॉप लॉस लग जाएंगे, क्योंकि वो एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक का वेट नहीं करते, वेट ही नहीं करते। लोगों को जल्दी इतनी होती है। और किसी का भाई कोई क्वेश्चन पूछ लो यार। किसी का कोई है ही नहीं। अजय तुम्हारा भी नहीं है आज? मेरा क्या है आज? नहीं, तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो। मेरा क्वेश्चन था लेकिन मैं थोड़ा सा भूल गया। और किसी का भाई? मेरा एक क्वेश्चन है कि आप आज कहाँ का ट्रेड लिए थे आपने? मैंने मैंने हाँ। मैं तो कहीं भी ले लेता हूँ यार, जहाँ मेरी मर्जी। मैं आज नहीं। हाँ बोलिए। मैं आज जहाँ भी बैठा मेरा तो वहीं अच्छा हुआ ट्रेड। मेरा यहाँ भी ट्रेड था, मेरा यहाँ भी ट्रेड था, मैं सेल में भी था, बाय में भी था। नहीं वहाँ क्या क्या आपने देखा जो लिया था? नीचे वॉल्यूम मिलने से ले ली थे ट्रेड? अरे तो बाय क्या? मैंने तो ये इतना सारी चीज बता तो दी यहाँ, क्या क्या था। और बता क्या बताऊँ। नहीं नहीं नहीं, आपको बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम मिलने से ले लिए थे कि ट्रेड ट्रेड मतलब बिना हाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हाँ किए? हाँ, मैं इतना वेट नहीं करता हूँ। मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट ही नहीं करता हूँ। जब मैं कंफर्म होता हूँ किसी ट्रेड में, वहाँ फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं देखता हूँ मैं। और वहाँ कैसे फिर लिए थे? मतलब डे लो का इक्विटी लेने, वो जो ऊपर रेड कैंडल पड़ा है ना फास्ट में 9:15 से? यहाँ हाँ हाँ यहाँ हाँ मेरे पास क्या नाम है, बहुत सारी चीजें थी हाँ यहाँ हाँ पे। हाँ 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 यहाँ हाँ भी हाँ मेरे पास हाँ, बहुत सारी उसी में थी। लिए थे। हाँ मैंने आज वेट किया, टोटल वेट किया आज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का ऊपर के लिए, क्योंकि हमारे बायस ऊपर के थे। क्योंकि जब तक मार्केट यहाँ थी, जब तक मेरे बायस नीचे के हाँ थे, मैंने यहाँ बायस नीचे के मान रखे थे। मैं बस ये सोचा था कि मार्केट ये लेकिन नीचे की 15 मिनट में ना, 15 मिनट में नीचे बायस नीचे गए थे आपके। ये नीचे की लिक्विडिटी ले ले एक बार, जब मैं ऊपर जाऊंगा। और ऋषि ने नीचे की लिक्विडिटी ली, जैसे ही मैंने इसकी लिक्विडिटी नहीं उठाई, नहीं, फिर मैं ऊपर की 15 जाऊंगा। मिनट में बायस हमारे नीचे के थे ना। हाँ तो यहाँ हुए ना, आपका हाई यहाँ टूटा ना, यहाँ टूटा। हाँ तो, और लेकिन 4 आवर में और डे में हमारा ऑफ साइड के लिए था ना बायस हाँ आज। हाँ। तो इसी के लिए मैं एलाइजिंग करना चाहता था दोनों को। तो यहाँ पे जब हमारा हुआ ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तब मैंने उठाया और वो गलत ट्रेड साबित। गलत नहीं है, गलत की बात नहीं है। ट्रेड गलत की बात नहीं है, गलत की नहीं, सेटअप की बात है। विश्वास, अपने ट्रस्ट। भाई मुझे ट्रस्ट है मार्केट में, मुझे अपने सेटअप पे इतना ट्रस्ट होता है कि मैं बता नहीं सकता। नहीं, हाँ नहीं, मुझे भी सेटअप पे भरोसा था, इसीलिए तो मैंने उठाया ट्रेड। लेकिन क्या हुआ पता है आपको? जब वो मतलब 270 से पकड़ा इसे, वहां आते ही, है ना, 270 से वो चला गया 390। तो फिर हमारे यहाँ नहीं गया था हाई की लिक्विडिटी लेने, तो मैं क्या किया, मैं 340 पे मैं अपना ये 340 या 50 पे एसएल मैंने दे दिया था इसे, ट्रेल एसएल ट्रेल कर लिया था। तो फिर क्या किया उसने, नीचे आया फिर और ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया इसने।
क्योंकि नहीं तो मुझे भी सेटअप पे भरोसा था ऊपर है कि जाने तक। क्योंकि मुझे अपने आज जितने सेटअप पे भरोसा था कि मैं यहाँ सेल में बैठा था, यहाँ सेल में बैठा था मैं। ये देख लो, मेरे बायस नीचे के थे, मैं सेल में बैठा और इस लिक्विडिटी तक मैंने इस ट्रेड को भी नहीं छोड़ा। वो तो एक कॉन्ट्रा की तरह हो गया फिर। क्योंकि मेरे बायस जब तक नीचे के थे मैं नीचे ही ट्रेड करूँगा, मैं ऊपर के लिए नहीं जाऊँगा। फिर जब उधर मार्केट ने बाउंस बैक मार जाता तो क्या करते फिर? मारता ही नहीं, यही तो है, यही तो यकीन होता है, मारता ही नहीं, 100% नहीं मारता, 100% तो श्योर फिर होता है। हमारा 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 हाई टाइम फ्रेम जबकि ऊपर की थे, आपने कैसे, आपने तो बताया था कि जब तक हाई टाइम फ्रेम हमारा ऊपर की होंगे तो नीचे नहीं जा सकते, ये बात मतलब समझ, एलाइजन ये वगैरह। इसी को तो एक्सपीरियंस कहते हैं, और एक्सपीरियंस किसे नहीं, कहते हैं? यही बात पे मैं अटक जाता हूँ। अरे भाई, इसे तो एक्सपीरियंस कहते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आप मुझसे कहोगे नहीं सर ऐसे नहीं वैसे नहीं। आप इसे देखो, मार्केट को, मार्केट कहाँ है? यहाँ मेरी, तो यहाँ मेरे पास कैंडल नहीं है, मैं यहाँ कैंडल दिखाता हूँ। इसे नो गैप कैंडल, एक कैंडल लगा के दिखाऊंगा। ये मेरी हाँ वो मार्केट, तो होगा, फिर एफबीजी होगा, सब बन जाएगा वहां पे। नहीं नहीं एक नहीं मतलब नहीं, वैल्यू मिल अरे सब। भाई वो नहीं हाँ। दिखा रहा हूँ। अरे यार, लग रहा है या नहीं मेरा ट्रेड? लग रहा है। जब मेरी मार्केट ने मुझे इतनी अच्छी डिस्प्लेसमेंट दी है, ये इतनी हम्म। अच्छी डिस्प्लेसमेंट आई है सेल में, तो मैं यहाँ सेल में क्यों नहीं बैठूंगा? मैं यहाँ बाइंग में क्यों बैठूंगा? मैंने कितनी बार कहा है कि डिस्प्लेसमेंट का वेट करो, और सुबह ही जब मार्केट ने मुझे गैप अप दे दिया, मुझे अच्छी खासी डिस्प्लेसमेंट मिल गई, और मेरा टारगेट चार्ट ये, नहीं दिख रहा है, मार्केट चार्ट तो ही नहीं। चार्ट अपने उसमें देखो, सबको दिख रहा है। ये जब मार्केट ने मुझे यहाँ डिस्प्लेसमेंट दे दी, यहाँ मेरे पास सब कुछ था, मेरा ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक था, तो मैं यहाँ से सेल में क्यों नहीं बैठूँ? मेरा टारगेट ये क्यों नहीं होगा? तुमसे क्या कहता हूँ मैं? भाई डिस्प्लेसमेंट का वेट करो ट्रेड करने के लिए। सुबह ही मार्केट ने इतना अच्छा गैप अप दे दिया तो, और मेरे बायस यहाँ नीचे की तरफ है, मेरे यहाँ ब्रेकर ब्लॉक बना है, बायस मेरे नीचे की तरफ है, तो मेरे तो और फायदा था। डिस्प्लेसमेंट मेरी सेल साइड हुई तो मैं सेल साइड तरफ ही बैठूंगा। मेरे बायस से नीचे की तरफ मेरे डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ सेल साइड की तरफ, तो मैं क्यों नहीं बैठूंगा? अब तुम ये चीजें देखना, भूल जाते हो या याद नहीं रहती मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इन चीजों का बहुत ध्यान रखता हूँ। ये मेरी क्या कहलाई जाएगी? ये डिस्प्लेसमेंट ही तो बोलूंगा, या इसे एक्सपेंशन बोलूंगा? ये मेरी एक्सपेंशन हुई है। अगर मैं इस कैंडल को यहाँ बनाऊँ साइड में, मार्केट ने क्या किया है, ये मेरा एक यहाँ से पुल बैक, यहाँ से एक इतनी बड़ी कैंडल बनी मेरी है, कहाँ तक? यहाँ तक, यहाँ खुली मार्केट में। मार्केट ने क्या करा, मार्केट आई नीचे तक, फिर एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद मार्केट मेरी नीचे गिर गई। इसी का तो वेट करते हैं हम। एक्सपेंशन होगी या डिस्प्लेसमेंट होगी, मार्केट एक पुल वो बनाएगी एफवीजी, फिर पे एक पुल बैक आएगा, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगी, और मेरे बाय से नीचे की तरफ। तो मुझे और क्या चाहिए यहाँ? हाँ भाई। ओ, बड़ी रेट के बगल में जो कैंडल है उसको मैनिपुलेट बोलते हैं ना? कौन सी वाली, ये वाली? नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर, कल कल, आज ये नहीं। नहीं, बगल सबसे बड़ी कौन सी है? ये वाली। हाँ, उसके बगल में वो सब है, वो मैनिपुलेट बोलते हाँ हैं ना हाँ, कल कैंडल। मार्केट में मैनिपुलेट किया नीचे था नीचे ये। नीचे। ये पूरा एरिया मैनिपुलेट का था कल। हम्म। ये पूरा एरिया आपका मैनिपुलेट था कल, यानी 1 तारीख को, 1 तारीख को ये पूरा एरिया आपका मैनिपुलेट था, ये वाला। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन था। हम्म। फिर मार्केट आके यहाँ बंद हो गई, यहाँ।
मैं जैसे ही गैप अप होता है, मैं अपने दिमाग में यहाँ एक कैंडल बना लेता हूँ कि भाई ये मेरी एक कैंडल है इतनी बड़ी, ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन है। आपके लिए तो सुबह ट्रेड था, आपको जरूरत भी नहीं थी यहाँ तक बैठने की, यहीं बैठ जाते, यहीं से अच्छा मिल जाता। और मैंने ये सब चीज़ मार्क करके रख रखी थी सुबह भी, लेकिन लोग बाग ध्यान नहीं देते, वो अलग बात है। भाई ये इतना बड़ा गैप अप हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है हमारे लिए, अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन हुई, मार्केट ने अच्छा नीचे खोला, फिर मार्केट ने एक पुल बैक लिया, फिर यहाँ से ट्रेड बना आपका सेल का। और मेरे बायस नीचे के थे, सब कुछ नीचे की तरफ था, तो इसके लिए थोड़ा सा या तो एक्सपीरियंस चाहिए या ध्यान नहीं दे रहे हो, बस ये बात है, और कुछ नहीं है। और बताओ क्या क्या सवाल है किसी के, कुछ सवाल हैं? है किसी के कोई सवाल? नारायण भाई आप अपने फोन के रोटेट करके मार, आज तो क्या नाम है, दाए ये भी शांत बैठा है, क्या बात है दाए? और एक बात बता दूं, वो उस दिन मैं आपको बताई थी, मैंने उस दिन आपको बताई थी, क्या बताया था मैंने, कि मार्केट आपकी, दाए ने पूछा था मुझसे सवाल कि मार जी क्या नाम है, वो 3-4 चीजें पूछी थी मार्केट ने, साइडवेज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, फिर मार्केट ऐसे, ये एरिया आपका यही बन रहा था। ये यार एरिया आपका यही बन रहा था। कहाँ से ट्रेड करते हैं? लिक्विडिटी वॉइड से, लिक्विडिटी वॉइड ये था मेरा। कहाँ से ट्रेड करते हैं? एफबीजी, मिटिगेशन ब्लॉक, वहीं से तो ट्रेड करते हैं जब रिट्रेसमेंट आती है दोबारा। वो 2-4 दिन पहले हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन लोग बाग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वीडियो नहीं देखते लोग बाग बहुत से, तो ये जो पढ़ा दिया बस, इस टाइम ही पढ़ लिया हमने, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। अरे वो उस दिन दा एनर मैंने बात करी थी, जब दा ने उस दिन बताया था, उस दिन हमने बात करी थी ये चीज। यहाँ देखने से, जैसे अब तुम पढ़ रहे हो, यहाँ देखने से भी नहीं आएगा कुछ, आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी जाके। अगर आपने कुछ चीज़ छोड़ दी है तो उसे जाके को देखो, मैं सारी चीज़ रिकॉर्ड करके डालता हूँ, मैं इसलिए रिकॉर्डिंग करके डालने लगा हूँ अब, कि भाई अगर किसी से कुछ, क्योंकि तुम एक ही चीज़ को 10 बार पूछ रहे हो और मैं एक ही चीज़ को 10 बार बताता हूँ, लेकिन आप उस चीज़ों को देखते नहीं बैग जाके। आप क्या सोचते हो यहाँ बैठे हो या लाइव में बैठे हो बस सीख जाओगे? भाई अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप उस वीडियो को जाके देखो, दोबारा देखो, तिबारे देखो, वो पढ़ाया था मैंने परसों।
उसमें यही हमने बात करी थी दार ने कि भाई पहले साइडवेज जाएगी, फिर आपका रिट्रेसमेंट मार्केट में एक्सपेंशन होगा, फिर एक रिट्रेसमेंट लेगी मार्केट, फिर आपके कहाँ ट्रेड मिलता है उसके बाद। आपको एक वहाँ आपको लिक्विडिटी वॉइड देखनी है, आपको वहाँ क्या नाम है मिटिगेशन ब्लॉक देखना है, एफबीजी देखना है, वॉल्यूम बैलेंस देखना है। आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ये लिक्विडिटी। लिया मार्केट ने लिक्विडिटी, बाहर आप मार्केट से, तो कोई देखता नहीं है ना वो, इसलिए थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप सोचते हो कि हम यहाँ बैठे हैं, हमने बस सीख लिया, हमें ज़रूरत नहीं कुछ चीज़ देखने की। नहीं होती ऐसे, एक बार में आती नहीं दिमाग में किसी के भी, चाहे कोई कितने हमारी नहीं आई। हमने बहुत बहुत बार वीडियो देखी है, जब जाके हमारी समझ में आई है ये चीज़ें। पता नहीं कितनी कितनियों की वीडियो देखी है, और क्या 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 देखा है हमने, जब जाके चीज़ें हमारी समझ में आई है, जब हम यहाँ बैठे हैं। और किसी का है भाई कोई सवाल तो पूछ लो यार। नहीं है तो चल रहे हैं हम, चलें फिर, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो। नहीं भाई देखिए, अभी चांस है। अब क्या पूछा जाए ना, मंत्र मुग्ध हो गए सर देखकर। क्या मंत्र मुग्ध हो गए? सर मैं आपसे पूछना चाहता था वो, लेकिन डांट खाने से अच्छा ट्रेड ना करना बेटर है। लाइव में। नहीं नहीं, लाइव में तुम गलत टाइम पे बैठते हो ना। देखो सुनो, आपको ट्रेड का एक वो पता होना चाहिए नहीं, मेरा सुबह सुबह की बात कर रहा हूँ, सुबह की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो तो ट्रेड लेना था मुझे, क्योंकि सुबह से ट्रेड नहीं किया था ना। वो क्या होता है नहीं, बेशक छूट जाए ट्रेड भाई, अगर नहीं है ना टाइम, जब तक आपका टारगेट ना मिले आपका, मैं क्या कहता हूँ, कौन सा वो आपका बेकार है। जब आपका टारगेट नहीं मिल रहा है आपको, वो बेकार है हर चीज़। इससे बढ़िया तो आप फिर वेट ही क्यों कर रहे हो, आप यहाँ ट्रेड कर लो। यहाँ भी तो ट्रेड था आपका, आपने इसी का वेट क्यों किया, ये तो फिर बेकार है आपके लिए सेटअप, जब आपको टारगेट नहीं देके गया। टारगेट तो लास्ट में देखिएगा, 3:15 तक देखिएगा ना। तो गलत है ना फिर। आप इससे बढ़िया यहाँ कर लेते। यहाँ मुझसे तुम कैसे कूदते सर, मैं तो इस ऑर्डर ब्लॉक से और 4 ओवर के एफवीजी से डे के वॉल्यूम बैलेंस से बैठा हूँ, मैं भी कहता हाँ ठीक था सर। यहाँ नीचे की लिक्विडिटी ले ली थी लो की, मैं तो जब बैठा हूँ ठीक था, क्योंकि यहाँ मेरे पास टाइम था इसका वेट करने का। यहाँ टाइम था ही नहीं इस सेटअप का वेट करने का। या तो फिर आप कल के लिए छोड़ते अपना, होता नहीं जैसे कल के लिए छोड़ दिया, भाई कल मैं सुबह आते ही मुझे टारगेट मिल जाएगा। बीटीएसटी। हाँ बीटीएसटी। हाँ। बीटीएसटी का रिजल्ट आपको दिखाया था ना, अरे नहीं, क्या हुआ वो उसके नहीं साथ। कह रहा, समझ नहीं रहा है, एक वैसे बता रहा हूँ तुझे। अगर टाइम नहीं है तो फिर हमें हाँ करना था, लेकिन छोड़ना पड़ेगा ना हमें। यहाँ टारगेट तुम्हारा ये बनता ही नहीं, टारगेट बनता है ये हाई वाला, ये भाई ये हाई। हाँ मुझे भी पता था वो, लेकिन टाइम भी हो रहा था, इसीलिए नहीं शॉर्ट तो टेल्स उस ओपन ट्रेड को लेके मैं नहीं जाना पड़ा। उस ट्रेड को मैं मानने का नहीं कभी भी। तुम मुझसे कहेगा कि मैंने यहाँ से, अगर तू यहाँ से नहीं कहता ना कि मुझे 500 पॉइंट भी मिले हैं, 1000 पॉइंट मिल गए सर जी मुझे यहाँ से, मैं जब भी नहीं कहता इस ट्रेड को ये तेरा ट्रेड बढ़िया था। ये था ही नहीं बढ़िया ट्रेड, क्योंकि इसमें टाइम नहीं था, कुछ नहीं था टारगेट के लिए। गलत टाइम पे आप ट्रेड, मैं इसलिए नहीं करता हूँ। मेरी मजबूरी क्या है ना कि मुझे ट्रेड में टारगेट चाहिए या ब्रेक इवन चाहिए। जो तुम कहते हो ना कि 2 ढाई बजे के बाद क्यों नहीं करते हो, 1.5 घंटा बचता है, 1.5 घंटे में कितनी कैंडल बनेंगी, 6। 2 बजे के बाद अगर आप कभी ट्रेड करते हो तो 6 कैंडल बनेंगी, और 6 कैंडल कभी भी आपकी साइडवेज जा सकती हैं, 2 4 कैंडल तो वैसी साइडवेज चली जाती है। उस टाइम पे टाइम ही नहीं है 15 मिनट में ट्रेडिंग करने का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका टाइम ही नहीं है आपके पास फिर ट्रेड करने का। 6 कैंडलों में आप क्या कर लोगे। आपको लगता है 1.5 घंटा, लेकिन 15 मिनट की भी होती है 6 कैंडल। 1.5 घंटा देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन 6 कैंडल बनती है बस 15 मिनट में भी। इसलिए मैं ज़्यादातर अगर 1 बजे के बाद ट्रेड या 2 बजे के बाद ट्रेड कोई मिलता है ना मुझे, मैं करता ही नहीं हूँ इसलिए।
उन चीज़ों को। मेरा ना करने का कारण सबसे ज़्यादा ये है कि भाई 1.5 घंटे में 6 कैंडल बनेगी, कोई फ़ायदा नहीं। अगर कहीं साइडवेज चलेगी मार्केट तो नहीं मिलेगा टारगेट। हमें लगता है 1.5 घंटा बहुत होता है, लेकिन 6 आप जब 15 मिनट के हिसाब से देखोगे ना तो 6 कैंडल हैं वे, 6, 1.5 घंटा नहीं है, 6 कैंडल हैं। 6 कैंडलों में आपकी 2 साइडवेज चलेगी तो आपके पास 1 घंटा बचा, यानी 4 कैंडल बची। आ रहा हूँ, चलो अभी। तो अभी क्या है, इस चीज़ में आपको वेट करना पड़ता है। जब आप वेट करोगे तो आपको पता लगेगा इस चीज़ में। ये क्या चीज़ें हैं, ध्यान से देखनी पड़ती है। आपका टाइम कब बैठ रहा है, आपको होल्ड करनी है, नहीं करना है। नहीं करना है तो आप कभी भी 2:30-3 बजे के बाद, 2:30-2 बजे के बाद, 2 ढाई कभी ट्रेड में मत बैठो। अगर आप 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड में बैठे हो तो आप बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम पे आपको टारगेट ना मिले, क्या करोगे आप? आप एक टाइम बांध के देखो अपना, अभी पता लग जाएगा तुम्हें कितने कैंडल हैं आपके पास। इसलिए मैं सुबह ज़्यादा ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ। सुबह ही मार्केट में मिल जाएगा, तो सुबह के टाइम मुझे, अगर मैं 9:15 बजे से या 9:30 बजे से किसी की ट्रेड में बैठा हूँ तो मेरे पास कितना टाइम है, आप लगा लो कितनी कैंडल बनती है, लगाओ। ये 1 2 3 4 5 6 7 24। 8 24 कैंडल होती है मेरे पास सुबह से। तो 24 कैंडल में कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो मुझे टारगेट मिल ही जाएगा ना। इसलिए मैं सुबह के टाइम ज़्यादा करना पसंद करता हूँ, ना कि यहाँ। क्योंकि 2 बजे के बाद मुझे पता है कि अगर मैं फंस गया, अगर आप किसी ट्रेड में फंस गए, जैसे तू आज फंस गया, अच्छा ट्रेड था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन गलत टाइम पे बैठ गया जाके मार्केट में, देखी नहीं टाइम कितना है मेरे पास। अरे ऐसा होता है, आपका हर बार मार्केट नहीं जाती है, कभी कभी यहाँ साइडवेज चली जाती है मार्केट। तो ये आपको देखना है। वो प्राइस और टाइम के हिसाब से बताया ना ट्रेड करना, प्राइस और टाइम। आईसीटी में जिगर है प्राइस और टाइमिंग, वो बहुत ज़रूरी होता है। टाइम और प्राइस बहुत ज़रूरी है। टाइम भी होना चाहिए आपको ट्रेडिंग करने के लिए। टाइम का भी देखना पड़ता है कि टाइम क्या है मेरा, ट्रेडिंग करने के लिए टाइमिंग सही है ये गलत है। वो टाइमिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है ट्रेड करते वक्त। अभी नहीं आएगी, थोड़ा थोड़ा लेट आएगी, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा ना फिर आएंगी ये चीज़ें, कि कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ नहीं करना है, कितना टाइम बचा है मेरे पास, कितनी कैंडल बनेंगी। अगर मैं यहाँ बैठता हूँ तो कितनी कैंडल बनेंगी जिससे मुझे ट्रेड मिल जाए, ये टारगेट मिल जाए मुझे। वो धीरे धीरे आएगा दिमाग में बातें, अभी क्लिक नहीं करेंगे ये। तुम्हें मेरी थोड़ा सा पहले अजीब सा लगता होगा कि नहीं सर 2:30-3 बजे के बाद क्यों ट्रेड नहीं करते। 2:30-3 बजे के बाद 6 कैंडल रहती हैं भाई। या तो नहीं आप तो मतलब कि असली तांडव हाँ उसी टाइम पे होता है। हाँ, या तो आप उस टाइम पे स्कैल्पिंग कर लो, स्कैल्पिंग के लिए बढ़िया है, लेकिन 15 मिनट के ट्रेड के हिसाब से तो बढ़िया नहीं है। 5 मिनट में जा सकते हैं ना, 1 घंटे के टाइम फ्रेम और 5 मिनट में कर सकते हैं उस टाइम। वो देखना पड़ेगा ना कि वो तुम ज़्यादा, अगर स्कैल्पिंग होती है 1 मिनट के हिसाब से, स्कैल्पिंग के लिए बढ़िया कोई टाइम फ्रेम है 1 वो। मिनट धोखा दे देगा फिर वो।
तो फिर आपको ट्रेड मत करो आप। वो बता तो रहा हूँ मैं भाई, 2 ढाई बजे के बाद अगर 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो तो मत करो, 5 मिनट के हिसाब से कर रहे हो मत करो। क्योंकि मान लो जब आपका 15 मिनट ही टारगेट नहीं दे रहा तो 15 मिनट क्या देगा, वो 5 मिनट क्या देगा? या तो इसमें कोई स्विंग हाई छोटा हो, क्योंकि 5 मिनट के हिसाब से तो इसके अगर ये भी हाई नहीं लिया ना मार्केट ने भाई, 5 मिनट के हिसाब से तो यहाँ के हाई लिया है, ये वाला, ये वाला। अगर ये हाई का भी टारगेट रखता मैं यहाँ से, तो 5 मिनट के टारगेट ये कब लिया है, ये वाला, ये लिया है आपका 3:15-10 पे, यानी 3:10 पे। अगर ये टारगेट देखोगे कब लिया है, ये इस कैंडल ने लिया है 3:10 वाली ने। हाँ अगर मैं यहाँ से एंट्री करता हूँ और मार्केट में मेरा टारगेट ये है, ये वाला हाई, पहले ये वाला हाई होगा, फिर ये वाला हाई होगा, पहले ये लिक्विडिटी, फिर ये वाली लिक्विडिटी। यहाँ सबसे बढ़िया ट्रेड होता है 1 मिनट का। 1 मिनट में ट्रेड करो। आपको अगर यहाँ आपको कितने मिनट होल्ड करना हो, जैसे यहाँ से आप लगाओ, आप यहाँ ट्रेड में बैठे 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40 मिनट तक आपको वेट करना पड़ा। अगर आप एक हाँ, मिनट मैंने में, तो वेट किया था आज। हाँ, 40 मिनट में आपको 1 मिनट में ट्रेड मिला, 1 मिनट में 40 मिनट का टारगेट ये था आपका। छोटा टारगेट होगा वो। तो 40 मिनट तक आपको ट्रेडी में टारगेट ही नहीं दिया मार्केट ने, 40 मिनट वेट करने के बाद भी 1 मिनट का टारगेट नहीं मिला, बताओ। अगर यहाँ से 1 मिनट में बैठते तो टारगेट तो ये होता ना, ये लिक्विडिटी। 40 मिनट वेट करने के बाद भी आपको टारगेट नहीं मिला 1 मिनट में, तो बताओ क्या भरोसा करोगे उस टाइम फ्रेम का? यानी आप 2 ढाई बजे के बाद ट्रेड कर रहे हो तो आपको 1 मिनट का टारगेट भी नहीं मिल रहा है, बताओ क्या भरोसा करोगे? और ये एक बार हुआ है ना अभी, आप जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाते जाओगे बहुत बार होगा। मैं इन चीज़ों को बहुत देख के बैठता हूँ। टाइम का बहुत पाबंद होना चाहिए, क्योंकि आईसीटी भी टाइम के हिसाब से बढ़िया चलती है, कि आपका जब टाइम है आप उस टाइम ट्रेड करो। इसीलिए मैं कभी 2 ढाई बजे के बाद ट्रेड इसलिए मैं करता ही नहीं हूँ, कि भाई टाइम ही नहीं बचा ट्रेड करने का, क्यों करूँ मैं, बेफालतू में फंसूँगा, कहीं फंस गया। इसलिए मैं 2 बजे से पहले पहले सोचता हूँ, 2 बजे से पहले पहले जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कर लो ट्रेड।